हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से हिस्ट्री लिखने के लिए या फिर हिस्ट्री स्टडी करने के लिए जो सोर्सेस होते हैं उनके बारे में इस लेसन में हमें देखना है, जैसे कि मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। तो जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। During this period, travelers from other countries came to India. They have written travelogues or account of their travels. तो देखिए उस टाइम जो ट्रैवलर्स होते थे जो दूसरे कंट्री से आते थे इंडिया में, तो वो लोग क्या करते थे कि इंडिया में उस टाइम लोगों की लाइफ कैसी है या फिर उनके फेस्टिवल कौन से है, उनका फूड कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें जो है अपने पास लिख के रखते थे ट्रैवलॉग्स में, जो कि आज हम लोगों को काम आ सकते हैं, जिससे हिस्ट्री में हमें क्या हुआ था उस टाइम, पास्ट इवेंट्स में क्या हुआ था, इनकी इंफॉर्मेशन मिल पाती है। सम ऑफ देम आर बिरूनी, इबन बतूता, निकोला मनुची, ये कुछ नाम आपको दिए हैं जो कि उनके ट्रैवलॉगर्स थे, उनसे हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में। बाबर्स बायोग्राफी, श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज कंपोज बाय द पोएट परमानंद। तो देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए आपको, जैसे कि बाबर्स की बायोग्राफी जो होती थी, बायोग्राफी थी, उसको भी लिख के रखा था, या फिर जो संस्कृत बायोग्राफी थी शिवाजी महाराज की, उन्हें किसने कंपोज किया था, परमानंद। एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स and their correspondence help us to understand the policies and administrative system। तो उस टाइम के जो भी रूलर्स थे, जो भी राजा लोग थे, उनकी बायोग्राफीज लिखी जाती थी उस टाइम, जिसके कारण हमें ये समझ में आता था कि उस टाइम की उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे था, उसके बारे में हमें पता चलता है। ऑफ द रूलर्स एंड देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अदर, और उनके जो रिलेशंस थे उनके राज्य के बाकी राज्यों से या फिर बाकी के देशों से किस तरीके का रिलेशन होता था, ये सारी चीज़ें हमें इन बातों से पता चलती थी। इसीलिए जो रिटर्न सोर्सेस है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। तारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो जैसे कि हमने देखा था कि रिटर्न सोर्सेज के नाम देखे थे प्रीवियस वीडियो में, तो तारीख और तारीख का मीनिंग क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हुए सिक्वेंसली दिए जाते हैं। तारीख रिटन बाय अल बिरूनी, जियोद्दीन बरनी, उसके बाद मौलाना अहमद, यहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। तो इनके लिखे हुए जो सीक्वेंसेस थे, जो तारीख थे, ये हमें अवेलेबल है। बखर इज़ ए टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। तो बखर ये कहाँ पे मिलता था, जैसे कि महाराष्ट्र में जो है लोग इस तरीके से लिख के रखते थे, जिसे बखर कहा जाता था। Chronicles help in understanding aspects like the contemporary political happenings, linguistic transaction, cultural life, social condition etc। तो ये जो क्रॉनिकल्स होते थे, जो बखर होती थी, इसमें लिखा जाता था कि जो भी पास्ट इवेंट होते थे उन्हें सीक्वेंसली लिखा जाता था, जिससे हमें पता चलता था कि उस टाइम कौन से पॉलिटिकल हैपनिंग, जो भी चीज़ें हुई थी, या फिर जो कल्चरल लाइफ थी, या फिर जो कंडीशंस थी उस टाइम के, ये सारी चीज़ें हमें उससे पता चलती है। Many of the chronicles in the Marathi were written many years after the events had occurred। तो ऐसे कई सारे क्रॉनिकल्स है मराठी में जो लिखी गई, जो कि चीज़ें, जो भी इवेंट्स थे उनके होने के बाद कई साल बाद वो लिखे गए थे। एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिले ऑन दी हियरसेज। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कई सुनी बातें, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता था कि जो कहीं सुनी बातें होती थी, लोगों ने कुछ कहा है या फिर सुना है, उसके अकॉर्डिंग कई सालों के बाद उस इवेंट के ऊपर लिखा जाता था। Some of these chronicles are मणिकवतीश बखर, सभासद बखर, चिटनीसाची बखर, भाऊसाहेबाची बखर एक्सेट्रा। तो ये कुछ फेमस थे उस टाइम के। द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक रॉबर्ट आर्म, MCS प्रेंगल एंड ग्रैंड डफ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इन लोगों ने भी जो लिख के रखा था, तो ऐसे लिखी हुई जो बातें होती थी, लिखे हुए जो सोर्सेस होते थे, उन्हें रिटर्न सोर्सेस के तौर पे हम लोग हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है ओरल सोर्सेस। तो ओरल सोर्सेस क्या होता है, वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ओरल सोर्सेस में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे पास्ट इवेंट की, वो हमें ओरली पता चलती है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि हमारे दादा दादी हो, नाना नानी, वो हमें कहानियाँ सुनाती है उनके टाइम की, उनके दादा दादी जो थे, नाना नानी, उन्होंने उनको कहानियाँ सुनाई होंगी, जो भी राजा महाराजा के बारे में हो या फिर बाकी के हो। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ओरली ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है जनरेशन टू जनरेशन, तो इसे ओरल सोर्सेज कहा जाता है। तो ओरल सोर्सेज कौन से है, पोवाडास, प्रोवर्ब्स, लीजेंड्स, मिस, फोक सॉन्ग्स,
गाथा, श्लोक्स एंड अभंगस। तो जैसे देखिए श्लोक्स अभंगस होते हैं, ये उस टाइम जो संत महात्मा होते थे उन्होंने बनाए थे, लोग उन्हें बोलते थे और वही फिर ओरली ट्रांसमिट होता गया जनरेशन टू जनरेशन, जो आज भी हमें श्लोक्स पता होते हैं। सब एग्जाम्पल्स आर, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको। ओवीज जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, पोवाडास है, टेल्स होते हैं, उसके बाद मीस कहानियाँ होती है, गाथा जो होती है, तो ये ट्रांसमिट होता है। जैसे कि हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे बाद में उनके जनरेशन को सिखाएंगे। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। सच टाइप ऑफ सोर्सेस आर कॉल्ड ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे सोर्सेस को ओरल सोर्सेस कहा जाता है। हिस्ट्री इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस मेंशन अबो। तो हिस्ट्री जब लिखी जाती है तो ये तीनों सोर्सेस को मेंशन किया जाता है, रिटन, ओरल एंड मटेरियल सोर्सेस। तीनों सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को लिखा जाता है। इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। एक बार इसे लिखा जाएगा तो लिखने के बाद भी उस पर रिसर्चेस कंटिन्यूसली चालू ही रहते हैं। न्यू सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। तो कई सारे न्यू सोर्सेस हो, न्यू इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से हमारे सामने आती है। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद री रिटन मीन्स फिर से वो हिस्ट्री लिखी जाती है। अगर कोई नई चीज़ें उन्हें सामने आती है, नई चीज़ें पता चलती है रिसर्च के थ्रू। वी कैन सी दैट आवर हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टन एक्सटेंट। तो जो आज की हिस्ट्री के बुक्स हम लोग यूज़ करते हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ करते होंगे, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता चलेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री लिखने के बाद भी जो है रिसर्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च उनका चालू ही रखते हैं और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन उन्हें उस अकॉर्डिंग मिलती है, उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो वो ऐड करते हैं बुक्स में। तो इसीलिए हमें डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट डू यू नो में आपको दिया है द पोवाडा ऑफ तानाजी। तो पोवाडा ये भी एक ओरल सोर्स है, जैसे कि हमने देखा ओरल सोर्सेज का ही पार्ट है। तो पोवाडा क्या होता है, कोई राजा है या फिर कोई भी इंसान है, उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है हमें गाने के थ्रू, तो उसे पोवाडा कहा जाता है। तो यहाँ पे तानाजी जो थे, तानाजी मालुसरे, जिन्होंने सिंहगढ़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। जैसे कि आपने 4th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़ा होगा कि जैसे शिवाजी महाराज ने कहा था कि सिंह गढ़ आला पण सिंह गेला। तो उस टाइम जैसे कि उन्होंने अपना काम यहाँ पे अच्छे से किया था, या फिर उन्होंने देश के लिए हो या फिर अपने राज्यों को बचाने के लिए, अपने फोर्ट को बचाने के लिए जान दी थी। तो उनके बारे में बताने के लिए यहाँ पे जो सॉन्ग तैयार किया गया है, सॉन्ग बोला जाता था, उसे पोवाड़ा कहा गया है। तो यहाँ पे आपको पोवाड़ा ऑफ तानाजी यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे मराठी में आपको दिया है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इवेल्यूटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, की जो हिस्ट्री के सोर्सेस है उन्हें इवेल्यूट कैसे किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन प्रिकॉशन बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जब हिस्ट्री लिखने के टाइम ये सोर्सेस यूज़ किए जाते हैं तो कई सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, उन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है। वी हैव टू एग्जामाइन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये सोर्सेस यूज़ किए जाएंगे, तो उनको एग्जामाइन भी किया जाता है कि ये सच में सही है या नहीं है या फेक है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही है हिस्ट्री क्या की जाती है, स्टडी की जाती है और इन सोर्सेस को यूज़ किया जाता है। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। तो उनकी क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स जो थे उनके बारे में भी स्टडी किया जाता है। देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड द पीरियड इन विच दे लिव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, एग्जामाइन होती है, उन्हें देखा जाता है, अच्छे से परखा जाता है, उसके बाद ही उन सोर्सेस को जो है हिस्ट्री लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी वेदर दे रियली ऑन हियरसे और गिवन आई विटनेस अकाउंट, कि सिर्फ कहीं सुनी बातों के ऊपर विश्वास रख के उन्होंने कुछ लिखा है या फिर जो ओरल सोर्सेस हो या रिटर्न हो, तो इसमें उन्होंने सिर्फ कहीं सुने बातों के ऊपर ही लिखा हुआ है या फिर वो उन्होंने खुद देखी हुई है और उसके बाद उन्होंने वो इवेंट्स लिखे हैं, ये भी चेक किया जाता है। वी नीड टू कंसिडर द एग्जैगरेशन, मेटाफॉर्स एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज़। तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे चेकआउट किया जाता है। देयर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। तो अगर किसी की लिखी हुई कोई भी बात है या कोई बुक है तो उसको वेरीफाई करने के लिए बाकी सोर्सेज को भी यूज़ किया जाता है उस टाइम के, कि कहीं ना कहीं जो है इवेंट्स का अगर वहाँ पे हमें दूसरों के भी रिटर्न सोर्सेज में कुछ प्रूफ मिलते हैं तो फिर उनको टैली किया जाता है कि सही में वो उन्होंने लिखा है वो सही है या फिर गलत है। द इंफॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जैगरेटेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर परसेप्टिव।
द सोर्सेस हैव टू बी सब्जेक्ट टू अ क्रिटिकल एनालिसिस, तो उनके ऊपर कई सारे एनालिसिस होते हैं। द ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री, तो हिस्ट्री लिखने के टाइम जो ऑथर्स होंगे, जो राइटर्स होते हैं, उनकी इम्पार्शलिटी और न्यूट्रलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद ही जो है हिस्ट्री लिखी जाती है। तो जो हम हिस्ट्री का बुक देखते हैं तो देखिए ये ऐसे ही किसी ने बताई है या फिर किसी ने लिख के रखा है, तो डायरेक्टली हमारे पास हिस्ट्री के बुक में इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, सारे सोर्सेस को पहले चेक किया जाता है, उनका एनालिसिस होता है, उन्हें एग्जामाइन किया जाता है, और जब यहाँ पे उनको ट्रस्ट होता है लोगों को कि सही में ये हिस्ट्री सही है, तभी इनको हमारे बुक्स में हो या फिर जो लोग स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि हिस्ट्री को किस तरीके से लिखा जाता है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।